हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 5 पवित्र संकुल की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिंडदान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पवित्र संकुल की अवधारणा में पिंडदान के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पिंडदान श्राद्ध कर्म का सबसे महत्वपूर्ण कर्मकांड है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा पिंडदान करने से मृतक की आत्मा को पितृलोक तक पहुंचने में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस अनुष्ठान को किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को नरक की यात्राओं का सामना नहीं करना पड़ता है और इस अनुष्ठान से दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं एक मान्यता यह भी है कि पिंडदान से मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, वरना वह मोह माया के बंधनों में उलझकर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति करने के बाद एक लंबी यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति मरने के बाद एक लंबी यात्रा करता है और पिंडदान से उसको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। देश में पिंडदान के लिए काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। विभिन्न शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पिंडदान करने के लिए इनमें से 3 स्थानों को सबसे विशेष माना गया है। ये पवित्र स्थान है बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल, हरिद्वार में नारायणी शिला और बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर स्थित गया। ऐसी मान्यता है कि अगर बिहार के गया में पूर्वजों का पिंडदान किया जाए तो उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए गया में पिंडदान को एक विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को बहुत ही सरलता से शांति मिल जाती है। गया में पिंडदान इस कारण भी किया जाता है क्योंकि गया को भगवान विष्णु का नगर माना जाता है और इस स्थान को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिन लोगों का श्राद्ध यहाँ सच्चे हृदय से किया जाता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पितृ देवता के रूप में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, इसलिए गया में पिंडदान हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया जी जाने के लिए परिजनों द्वारा घर से गया जी की और चलने का प्रारंभ होते ही पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनना भी प्रारंभ हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया आए थे। इस कारण से भी पिंडदान के लिए गया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसलिए आज संपूर्ण विश्व के हिंदू लोग अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष के लिए यहाँ निरंतर आकर पिंडदान करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दर्शन। देवी देवताओं को परम श्रद्धा भाव से अवलोकित करने की क्रिया को दर्शन कहा जाता है। दर्शन में धार्मिक कृत्य के लिए किसी भी प्रकार के विधि विधान या शास्त्रीय कृत्यों की आवश्यकता नहीं होती है। दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ में विशेषकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगने के कारण आज प्रायः मंदिरों में दर्शन की परंपरा को बढ़ावा मिला है। गया तीर्थ में दर्शन के लिए अनेक तीर्थ स्थल एवं मंदिर विद्यमान है, जिसमें विष्णुपद, उत्तर मानस, सीता कुंड, रामशिला, प्रेतशिला, अक्षय वट, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, बोध गया इत्यादि का विशिष्ट महत्व है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पूजन। गया तीर्थ में पितृ पूजन का विशेष महत्व है। पूजन के साथ साथ गया में पितृ पूजन का महत्व अप्रतिम है। शास्त्रीय दृष्टि से विधि विधान पूर्वक देवी देवताओं का स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना,
प्रसाद अर्पित करना, उनकी प्रार्थना करना, स्तुति करना, जाप करना इत्यादि संपूर्ण व्यवस्था को पूजन के अंतर्गत रखा जाता है। पूजन का अर्थ सत्कार से होता है। भगवान का सत्कार करना पूजन है, पितृ का सत्कार करना पूजन है। पूजन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से पूजन वीर एवं सती का होता है और शास्त्रीय दृष्टि से पूजन मंदिरों में देवी देवताओं का, पितृ का पूजन श्राद्ध कर्म के रूप में विभिन्न तीर्थ स्थलों में दृष्टिगोचर होता है। गया तीर्थ के प्रमुख पूजन केंद्र। गया तीर्थ में पूजन के लिए विशिष्ट स्थल विष्णुपद, उत्तर मानस, सीता कुंड, रामशिला, प्रेतशिला, अक्षय वट, बोध गया, पुनपुन नदी, फल्गु नदी इत्यादि का विशिष्ट महत्व है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आरती। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान विधि विधान किए जाते हैं। उनमें से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृत्य आरती है। एक प्रकार से कपूर को प्रज्वलित करके ईश्वर को विभिन्न रूप से प्रसन्न करने के लिए उनके सम्मान में उस अग्नि से आरती उतारी जाती है। प्रायः सभी व्यवस्थित मंदिर में प्रतिदिन एक या अनेक कृतियां की जाती है। ऐसा लोक विश्वास है कि सर्वप्रथम रामायण काल में वनवास से वापस लौटने के बाद भगवान श्री राम की आरती उतारी गई थी। उस काल खंड से ही यह प्रथा चली आ रही है। सामान्यतः आरती उतारी जाती है। मंदिरों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की आरती होती है। पहला मंगला आरती, भोग आरती, श्रृंगार आरती और चौथा शयन आरती। देवताओं की ही नहीं बल्कि पितृ पूजा में भी आरती का एक विशेष महत्व है। दीपक को प्रज्वलित करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। गया श्राद्ध में भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए आरती का प्रधान दृष्टिगोचर होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पवित्र संकुल की अवधारणा में पिंड दान के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।